अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक टॉपिक जो था सिंपल पेंडुलम। इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जिनको आपने समराइज किया हुआ है और हम समराइज करके इनको बताएंगे कि ये कौन से फीचर्स हैं और ये प्रीवियस तीनों टॉपिक से रिलेटेड है। और सिंपल हार्मोनिक मोशंस जो भी बॉडी परफॉर्म करती है उन सब में ये फीचर्स जरूर होती है। तो फर्स्ट फीचर जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज वाइब्रेशन और वाइब्रेट्स। ये फीचर बताता है कि कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है वो हमेशा वाइब्रेट करती है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के परफॉर्मेंस के लिए ऑलवेज वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशंस क्या होती हैं मैं आपको ये बताती हूँ और कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी परफॉर्म करती हुई कैसे वाइब्रेट करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि हमने डिस्कस किया सिंपल पेंडुलम और बॉल इन अ बाउल, इसी तरह स्प्रिंग जो थी वो कैसे वाइब्रेट करती थी। तो इन सब केसेस में हमने एक मोशन जो डिस्कस किया उस सब केसेस में एक पोजीशन है दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ठीक है, ये एक मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से हम ऑलवेज बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट साइड, राइट। जब बॉडी को हम डिस्प्लेस कर देते हैं टू द एक्सट्रीम पोजीशन और इसको रिलीज करते हैं टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है फ्रॉम दिस एक्सट्रीम पोजीशन टू दिस एक्सट्रीम पॉइंट, राइट। और ये ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस स्टार्ट रहती हैं अंटिल इट स्टॉप्स। सो इस मोशन को हम कहेंगे वाइब्रेशंस। तो कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है वो वाइब्रेशंस परफॉर्म करती है। ठीक है, यहाँ से एक फीचर जो है आपको समझ आ गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज जो होती है उसमें क्या होता है, बॉडी एग्जीक्यूट करती है वाइब्रेशंस। ठीक है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट जिसको हम मेन पॉइंट कह रहे हैं, राइट। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है कि एक मेन पोजीशन के इर्द गिर्द की मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमेशा ये वाइब्रेशंस होती ही रहती है, यानी कि वाइब्रेशन के बगैर, ऑसिलेशंस के बगैर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। तो जो नेक्स्ट फीचर है वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किया है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, टुवर्ड्स द मीन। ये मीन पॉइंट है और जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज एक ही डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट ले लें या ये ले लें, एक ही डायरेक्शन जो है हमेशा मीन पॉइंट की तरफ ही होगी। तो एक्सेलरेशन जो है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर हम डिस्कस करें तो वो होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ऑलवेज मीन पॉइंट की तरफ ही होती है। सो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। The next feature is magnitude of acceleration. ये फीचर भी एक्सेलरेशन से ही रिलेटेड है और एक है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होता क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितना इसकी अमाउंट है एक्सेलरेशन। सो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होगा, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का मतलब ये होगा कि जितना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा
उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि जितना डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है डिस्प्लेसमेंट इस तरफ या फिर इस तरफ, जो हमने डिस्प्लेस किया था बॉडी को, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट है इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। ठीक है, ये है मीन पोजीशन। ओ पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। हमने कहा है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्प्लेसमेंट। किसके, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा, जो डिस्प्लेसमेंट ओ पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन ए या बी की दरमियान है, इस डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब जब डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाता है, जीरो होता है। इस ओ पोजीशन, ओ पॉइंट पे या मीन पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट पर क्या डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा। और जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पोजीशन पर होगा यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा ई या बी या ए पर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी मैक्सिमम। सो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लिया और यहाँ से आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है और कैसे ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट फीचर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है, जैसे कि हमने पेंडुलम में डिस्कस किया, जो पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था, उस पेंडुलम में आपने देखा कि मीन पोजीशन से जब हम डिस्प्लेस करते हैं बॉडी को टू द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पर जब हम बॉडी को छोड़ देते हैं, लाकर रिलीज करते हैं, तो ये बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है, वाइब्रेट करती है और सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इसकी वेलोसिटी को हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर जब ये इनिशियल स्टेज पर जब ये मीन पोजीशन पर मौजूद थी तो इसकी वेलोसिटी दी, ठीक है, जब इसके अंदर कोई भी फोर्स हमने अप्लाई नहीं की थी। जैसे ही मैंने इसको फोर्स दी, इसको मैंने डिस्प्लेस किया, तो इसके अंदर वेलोसिटी हुई, ठीक है, वेलोसिटी इसको मैंने दी, इसके अंदर वेलोसिटी, इसकी स्पीड चेंज। अब क्या हुआ, इसने इसको जब मैं रिलीज करूंगी तो ये मूव जब करेगी तो इसकी वेलोसिटी भी, इसकी स्पीड भी चेंज होगी। तो हमने इस वेलोसिटी को ही डिस्कस करना है। तो इनिशियल पॉइंट पे तो जीरो थी वेलोसिटी, ठीक है, लेकिन मैंने इसको वेलोसिटी, इसको फोर्स लिया तो उसको रिलीज किया है एक्सट्रीम पोजीशन से। जब मैं इसको रिलीज करूंगी तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगी। इस टू एंड फ्रो मोशन के दौरान इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। अब क्या हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो हो जाती है जब ये टू एंड फ्रो मोशन करती है, यहाँ से इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है और वापस इधर आती है। तो यहाँ पे आके ये एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकती है थोड़ी देर के लिए, और जो रुकना है वो इस बात को बताता है कि इसकी वेलोसिटी फॉर अ व्हाइल, फॉर सम इंस्टेंस जीरो हो जाती है। इस जीरो होने की वजह से ये यहाँ पे रुकती है और फिर वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ फिर मोशन स्टार्ट करेगी। और मीन पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी है वो फिर मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि इनिशियली जब ये जीरो पॉइंट पर थी, यानी कि इसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसके अंदर कोई मोशन नहीं थी, तो जब इनिशियल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन जब हम इसको मोशन देते हैं तो उसके ऑपोजिट इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। हम कहेंगे इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम at mean position and zero
at extreme position। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके फीचर्स को डिस्कस कर दिया है, लेकिन कुछ फीचर जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, उनको मैं अभी इसी लेक्चर में उनको भी कवर करूंगी। तो आप देखते जाएंगे टॉपिक्स को। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है वाइब्रेशन। इसको आप अंडरस्टैंड करने के लिए कि वाइब्रेशन क्या होती है। वाइब्रेशन मैंने पहले आपको इसी टॉपिक के अंदर, इसी लेक्चर में आपको डिस्कस किया है वाइब्रेशन क्या होती है। वाइब्रेशन जो होती है एक कंप्लीट साइकिल जो है, एक कंप्लीट, फॉर एग्जांपल ये है मीन पॉइंट, ठीक है, मीन पॉइंट, इसको हम कहते हैं मीन पॉइंट, मीन पोजीशन। जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है तो हमने उसका एक एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, यहां से उसको मैंने डिस्प्लेस किया है दिस पॉइंट, ठीक है, ये समझिए इसका एक एक्सट्रीम। अब जब बॉडी यहाँ से, अब मैं इसकी मोशन को यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करती हूँ कि बॉडी ने यहां से आ जाए, तो हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया है इसकी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर बॉडी को हम छोड़ देते हैं तो ये अपना जो साइकिल जो स्टार्ट करती है वो यहाँ से इधर जाती है, ठीक है, मेन पोजीशन की। बेसिकली उसका मकसद है मेन पोजीशन पर आना, ठीक है, लेकिन मेन पोजीशन के अंदर इतनी ज्यादा फोर्स जमा हो चुकी है कि वो मेन पोजीशन पर आकर रुकती नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ चल पड़ती है, और यहाँ पर जितनी इसके अंदर फोर्स जमा हुई है वहां तक मूव करेगी, यहाँ पे अगेन स्टॉप होगी और वापस अपनी पोजीशन पर जाएगी। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट किया इसने, एक पूरा राउंड ट्रिप लिया है, इस पूरे राउंड ट्रिप को हम क्या कहते हैं, एक वाइब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वाइब्रेशन अबाउट द मीन पोजीशन। सो वाइब्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप of vibrating body about its mean position is called vibration. It's called one vibration. ठीक है, तो ये वाइब्रेशन की हमारे पास डेफिनेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है वो हम डिफाइन करेंगे इसी वाइब्रेशन की टर्म से। तो टाइम पीरियड हम देखें कि इस पूरे वन वाइब्रेशन में यहां से लेकर यहां तक जाने और फिर वापस आने में जितना, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 सेकेंड पे यहाँ पे स्टार्ट किया है इसकी वाइब्रेशन को, यहाँ से यहाँ इसको काउंट कर ले, या फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ और फिर वापस यहाँ आने में जितना टाइम लगा है, उस पूरे टोटल टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल 0 सेकेंड पे मैंने स्टार्ट किया वाइब्रेशन, और जब ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आता है तो 1 मिनट लगता है। सो इस पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड जो है वो 1 मिनट हो जाएगा, राइट।